શ્રી સરસ્વતી પ્રાથમિક વિદ્યા મંદિર, ન્યૂ થોરાલા, રાજકોટ, કક્ષા 6, વિષય હિન્દી, આચાર્ય ભાવિકા રાઠોડ। एक घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने जाता है और वहाँ एक सुंदर हिरनी को देखता है। हिरनी ने उस समय एक शावक को जन्म दिया था। हिरनी अपने शावक के पास बड़ी शांति से चुपचाप बैठी हुई थी। शिकारी हिरनी को शांति से बैठी हुई देखकर बहुत खुश होता है और उसका शिकार करने के लिए उसी समय अपनी बंदूक से गोली छोड़ता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। शिकारी ने देखा कि गोली की आवाज़ सुनकर हिरनी भागी नहीं और उसकी आंखों से आंसू निकल आए हैं। शिकारी को ताज्जुब होता है और वहाँ फौरन हिरनी के पास जाता है। वहाँ जाकर शिकारी देखता है कि प्रस्तुता हिरनी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। शिकारी को यह दृश्य देखकर बहुत पछतावा होता है। तुरंत शिकारी हिरनी और शावक को अस्पताल में ले जाता है। डॉक्टर की शल्य चिकित्सा से हिरनी की गोली निकल जाती है और हिरनी स्वस्थ हो जाती है। सीख: हमें कभी भी जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बातूनी कछुआ। बहुत समय के पहले की बात है। एक गांव में तालाब के पास हंसों का जोड़ा और एक कछुआ रहता था। कछुआ बहुत ही बातूनी था। एक बार गर्मी में उस गांव में सूखा पड़ गया था। पूरा तालाब सूख गया था। तब हंसों ने तालाब को छोड़कर कहीं और जाने का तय किया जहां उन्हें पानी मिल सके। परंतु समस्या थी कि कछुआ उड़ नहीं सकता था। तभी हंसों को एक तरकीब सूझी। एक हंस जाकर एक छड़ी ले आया और कछुए से बोला, हम दोनों छड़ी का एक एक कोना पकड़ेंगे और तुम वह छड़ी बीच में अपने मुंह से पकड़ रखना और हम तुम्हें भी अपने साथ लेकर उड़ चलेंगे। हंसों को एक ही डर था, अगर गलती से भी यात्रा के दौरान इस बातूनी कछुआ ने अपना मुंह खोला तो वह नीचे गिरकर मर जाएगा। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले हंसों ने कछुए को इस खतरे के बारे में सतर्क किया कि वह यात्रा के दौरान पूरी तरह से शांत रहे, अर्थात वह अपनी जान भी गंवा सकता है। कछुए ने यात्रा करते समय ना बोलने का वादा करके छड़ी को जितनी कस के पकड़ सकता था पकड़ लिया। अब दोनों हंसों ने छड़ी को दोनों किनारों से अपनी चोंच में पकड़ लिया और उठाना शुरू कर दिया। लोगों ने दोनों हंसों को कछुए को ले जाते हुए देखा। यह नज़ारा बहुत ही मनोरंजक था। लोगों ने खुशी से ताली बजाना और कछुए को यह कर कर ताने मारना शुरू किया कि देखो देखो, कछुए को लग रहा है कि वह भी हंसों की तरह उड़ रहा है। यह सुनकर कछुए को बहुत गुस्सा आया और वह अपने आप को रोक ना सका। जैसे ही कछुए ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, अरे ये क्या! अब तो कछुआ छड़ी छोड़कर जमीन की तरफ गिरने लगा। इस तरह
अपनी ही गलती की वजह से निर्दोष कछुआ नीचे गिरकर अपनी जान गंवा बैठा। सारांश। निर्देशों का पालन न करने का परिणाम बुरा ही होता है।